ॐ भूर्भुवस्वः तस्यर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का ये अयोध्या कांड का आज 60वां जो सर्ग है वो आपके सामने है। अभी तक आपने सुना था पिछले वीडियो में महाराज दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है और उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। दाह संस्कार करके पूरा परिवार शोक संतप्त होकर के वापिस होते हैं। गुरु वशिष्ठ बोल देते हैं कि भरत, आज 13वां दिन है और 13वें दिन जो उनके भस्म वगैरह है वो संचन करना है, अस्थियां वगैरह, और आगे उनका विसर्जन करना है। तो शोक छोड़ करके अगला काम कीजिए। इस प्रकार वो उधर वशिष्ठ जी शत्रुघ्न को समझाते हैं, उठाते हैं, और जीवन की इस जीवन में क्या होता है, परमात्मा का दिया हुआ जीवन है, उसमें क्या होता है, सब कुछ वो समझाते हैं। सज्जनों, आगे सुनिए क्या होता है। यहां पर दुख तो था ही, लेकिन एक मन में गुस्सा भी था कि किस वजह से क्या हुआ। भरत जी के भी, शत्रुघ्न के भी। अब वो वापिस आते हैं तो यहां पर होता क्या है, जो लक्ष्मण के छोटे भाई हैं शत्रुघ्न, क्योंकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो भाई थे, वो जुड़वा पैदा हुए थे। तो लक्ष्मण अनुज बोलते हैं उनको, लक्ष्मण अनुज मतलब लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न, वो शोक संतप्त और राम के पास जो जाने के इच्छुक थे भरत, उनके पास आकर के क्या बोलते हैं सुनिए कि भाई, जो राम दुख और संकट में प्राणी मात्र के आश्रय हैं और सामर्थ्य युक्त हैं, जब वे ही स्त्री सहित वन में निकाल दिए गए, तब हमारे दुखों की तो बात ही क्या है। मतलब जो राम सभी के दुखों में जाते थे, सबके दुख का निर्माण करते थे, और पूरे संकट में वो पूरे प्राणी मात्र के मददगार होते थे। जब बोलते हैं कि जब उनको ही पत्नी सहित वनवास में निकाल दिया, तो फिर हमारे दुखों की बात ही क्या, हम क्या दुख मनाएं। और आगे क्या बोलते हैं, तो ये बहुत गहरी बात है, ये सुनने की बात है। क्या बोल रहे हैं कि यदि राम ने उस समय संकोचवश कुछ नहीं बोला, भाई राम ने तो अपने मर्जी कुछ नहीं बोला, लेकिन बलवान और पराक्रमी जो लक्ष्मण थे, उनको तो पिताजी को बंदी बना करके राम को क्यों नहीं बचाया। ठीक है, राम नहीं बोले, राम मर्यादा में रह करके चुप रहे, लेकिन लक्ष्मण के ऊपर तो ऐसी कोई वो नहीं थी। लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं अपने भाई पिताजी को बंदी बना लिया और राम को बचा लिया। जब महाराज दशरथ ने स्त्री के वशवर्ती होकर के अन्याय करने के लिए उद्यत हुए थे, तब लक्ष्मण को उचित था कि नीति और अनीति को छोड़ करके महाराज को पहले ही बंदी बना लेते हैं। मतलब शत्रुघ्न बोल रहे हैं कि लक्ष्मण को बंदी बना ले। राम, चलो राम मर्यादा में थे, नहीं उन्होंने किया, लेकिन लक्ष्मण तो कर लेना चाहिए था। और शत्रुघ्न यही बातें कर रहे थे भरत के साथ। तो जो मंथरा थी वो सुन रही है खड़ी खड़ी। जिस मंथरा के साथ कारण ये सारी आग लगी, वो मंथरा द्वार पर खड़ी हुई, दिख पड़ी
वो द्वार पर खड़ी हुई है। उस समय जब मंथरा खड़ी थी तो उस महापापी ने मंथरा को देख करके जो द्वारपाल थे, जो संतरी खड़े थे द्वारपालों ने उसको निर्दयता पूर्वक बहुत बुरी तरह पकड़ा और शत्रुघ्न के सामने उसको खड़ा कर दिया और बोले कि हे शत्रुघ्न, जिसके कारण श्री राम वनवासी और आपके पिता परलोकवासी हुए हैं, यह वही दयाहीन और पापीन मंथरा है। इस मंथरा की वजह से ही श्री राम वन में गए हैं और श्री मंथरा की वजह से आपके पिताजी की मृत्यु हुई है। आप जैसा उचित समझे इसके साथ ऐसा व्यवहार करें। छोड़ देते हैं उसको शत्रुघ्न के साथ। उधर द्वारपालों के कहने पर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को ऐसे जोर से पकड़ा कि उसके चित्कार से सारा भवन निनादित हो उठा। क्योंकि भरत शत्रुघ्न भी गुस्से में थे तो उन्होंने मंथरा को इतनी बुरी तरह पकड़ा कि वो चिल्ला उठी और उसकी चिल्लाहट से जितना पूरा महल जो था गूंज उठा। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले शत्रुघ्न लाल लाल आंखें किए हुए चित्कार करते हुए कुब्जा को भूमि पर पटक कर इधर घसीटने लगे। मतलब शत्रुघ्न को गुस्सा इतना आया कि उन्होंने मंथरा को भूमि पर गिरा दिया और गिराने के बाद जमीन पर इधर उधर घसीटने लगे। शत्रुघ्न को इतना गुस्से में देख करके भरत बोले कि हे तात, प्राणी मात्र के लिए इस तरह अवध्य है, अतः तुम इसे क्षमा कर दो। उधर भरत भी कुब्जा को उस मंथरा को छुटवा देते हैं कि भाई स्त्री का वध करना पाप है, इसलिए इसको छोड़ दो, इसको माफ कर दो। आगे क्या बोलते हैं भरत जी, यदि स्त्रियां अवध्य न होती और धर्मात्मा राम मुझे मातृघाती समझकर मुझसे घृणा न करते तो मैं इस अक्षम्य अपराध करने वाली दुष्टा कैकेयी को कभी का मार डालता। भरत शत्रुघ्न को समझा रहे हैं कि स्त्री अवध्य होती है, उसका वध नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री वध्य होती, अवध्य न होती, मतलब उसको अगर मार सकते थे तो मैं जो अक्षमा करने वाला न करने वाला अपराध जो कैकेयी ने किया है, मैं उसको कभी का मार डालता। अगर मुझसे राम मुझे मातृघाती मतलब माता को मारने वाला समझकर और मुझसे घृणा न करते तो मैं कभी का कैकेयी को मार देता। और क्या बोलते हैं भरत जी शत्रुघ्न को कि यदि राम को कुब्जा के मारे जाने का पता चल गया तो धर्मात्मा हम दोनों से कभी बात भी नहीं करेंगे। राम ये कभी नहीं चाहते। भरत के इन वचनों को सुन करके लक्ष्मण के भाई शत्रुघ्न का क्रोध शांत हुआ और उन मंत्रा को छोड़ दिया। कि भरत ने उनको समझाया कि भाई औरत को मारना ठीक नहीं है, ये अवध्य होती है, ठीक है इन्होंने कर दिया, और अगर ऐसा हमने कर दिया, मंथरा को मार दिया, तो राम हमसे कभी बात नहीं करेंगे, वो इस चीज को सहन नहीं करेंगे, इसलिए आप मंथरा को छोड़ दो। और मंथरा को भरत ने छुटवा दिया। यहां पर मंथरा को शत्रुघ्न जी छोड़ देते हैं। सज्जनों, आगे क्या होता है अगले वीडियो में आप देखिए।